हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने हिंदी पाठ्य का यह कदम का पेड़ हम पढ़ रहे थे। तो ये एक कविता है और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है ये कविता। तो स्टूडेंट, इस कविता में कैसे एक बच्चा अपने मम्मी के साथ आंख मिचोली करता है, और वो भी कहाँ पर? पेड़ के ऊपर। जो कदम का पेड़ है वो सोच रहा है बच्चा कि अगर हमारे वो क्या है, जो ये कदम का पेड़ है जो कहाँ पर होता, यमुना के किनारे होता, और मैं इस पर बांसुरी लेकर ऊपर चढ़ जाता, और फिर कैसे मैं मम्मी को परेशान करता। ज्यादा परेशान नहीं, जैसे खेल खेल में करते हैं कि वो एक खेल का रूप ले ले। तो स्टूडेंट, हम ये पढ़ रहे थे। आज हम कर रहे इसके सरलार्थ। पहले मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ। हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सरलार्थ करने से पहले हमें वो पंक्ति है जिनका हम सरलार्थ करेंगे, हमें वो पहले पढ़नी चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रसंग, फिर आगे उसका सरल अर्थ, यानी कि सरल अर्थों में उसको कैसे लिखा जाए। स्टूडेंट, यह कदम का पेड़ जो कविता है, हम आदि पहले कर चुके हैं, यहाँ से लेकर और हम यहाँ तक इसका सरलार्थ लिख चुके हैं। मैं फिर बता देती कि बच्चा बोलता है कि अगर यह कदम का पेड़ यमुना की नदी के किनारे होता और मैं भी उस पर बैठकर क्या बन जाता? कन्हैया बन जाता। और अगर मुझको बांसुरी दे देते, कितनी सस्ती सी होती है बांसुरी, अगर 2 पैसे वाली क्या आप मुझे बांसुरी दे देते, तो यह कदम की डाली नीची हो जाती, यानी झुक जाती, और मैं उस पर बैठ जाता, और उस पर बैठकर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मतलब बिना बताए मैं उस डाली पर बैठ जाता, और ऊपर चढ़कर फिर मैं बजे से बांसुरी बजाता, और बांसुरी से क्या शब्द निकलता? माँ, अम्मा, अम्मा, जो क्या निकलता? स्वर निकलते, यानी शब्द निकलते। ये आज हम करेंगे सुन। यहाँ से करेंगे सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती। बच्चा बोलता है मेरी बंसी को सुनकर आप कितनी खुश हो जाती। बंसी की आवाज़ सुनकर, जिसमें कौन सी आवाज़ निकल रही थी? माँ माँ, यानी कि अम्मा अम्मा का शब्द निकल रहा था। और फिर तुम खुशी से मुझे देखने काम छोड़ तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। एक बार माँ कहकर पत्तों में धीरे से छुप जाता। फिर आगे पढ़ेंगे। तुम हो चकित, चकित यानी कि हैरान, देखती चारों ओर न मुझको पाती। व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती। व्याकुल यानी कि बेचाने परेशान होकर। पत्तों का मरमर स्वर सुन, पत्तों की जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, जब वो हिलते हैं तो कौन सी आवाज आती है? मरमर स्वर सुनकर जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। कि मुझे डाली के ऊपर देखकर आप कितना घबरा जाती, कितना परेशान हो जाती। तो स्टूडेंट, मैं अभी आपको यहाँ से लेकर, सुन से लेकर और जाति तक क्या सरल अर्थ कराऊंगी प्रसंग के साथ। हमारा प्रसंग है प्रस्तुत। हमारा प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बोध, जो कि हमारी बुक का नाम है बोध। क्या नाम है? बोध के यह कदम का पेड़ नामक कविता से ली गई है। इसकी कवित्री यानी कविता लिखने वाली कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। दोबारा फिर पढ़ा देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां
हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बोध के यह कदम का पेड़ नामक कविता से ली गई है। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। सरलार्थ, इसमें कवित्री कहती है कि बच्चा बांसुरी बजाकर, हम लिखेंगे यहां पर बजाकर एक मिनट, बजाकर माँ को बुलाता है। और बुलाता, आगे बच्चा सोचता है कि मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर माँ खुशी से सारे काम छोड़कर मुझे बाहर देखने आती। मतलब बच्चा अपनी बांसुरी की आवाज से अम्मा अम्मा का जो स्वर निकल रहा है बांसुरी से, तो उसको सुनकर बच्चे की जो मम्मी है, जो उसकी माँ है, वो भी कहाँ आती, बाहर आती, बाहर देखने के लिए। जब कोई मन खुश हो जाता, बस कोई चीज अच्छी हो रही है तो बाहर निकल कर आते हैं ना। तो बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा हो तो बाहर निकल देखने के लिए आते हैं। तो माँ ने सारे काम छोड़कर कहाँ आई, मुझे देखने के लिए आती है, बाहर देखने आती है। बच्चा अपनी माँ को आती देख कर बांसुरी बजाना बंद कर देता है। जब उसको दिखाई दे कि मम्मी बाहर से आने लग, अंदर से बाहर आने लग रही, तो बांसुरी बजाना बंद कर देता और पत्तों के पीछे छुप जाता है। जब हमें आता दिखाई देखता है, जो कोई हमें देखने के लिए, तो हम छुप जाते हैं। यानी कि वो अपनी मम्मी के साथ, वो उनको पता नहीं चलने देता कि वह पत्तों के पीछे हो और माँ मुझे ढूंढे। स्टूडेंट, आगे बच्चा क्या बोलता है? बच्चा सोचते हुए कहता है, तुम हैरान होकर मुझे इधर उधर, यानी कि जब बच्चा पत्तों में से अपनी माँ को पुकारता है, आवाज लगाता है, तो माँ अपने सारे काम छोड़कर बाहर निकलती है। किसको? अपने बच्चे को देखने के लिए। तो बच्चा क्या करता है, जब मम्मी को आता हुआ देखकर क्या करता है, पत्तों के उसकी ओट में छुप जाता है कि मेरे को ना देख पाए। ऐसे छुपम छुपाई खेलते हैं ना, तो ऐसे उसने क्या किया, पत्तों की ओट में खुद को छुपा लिया। ठीक है। तुम हैरान होकर मुझे इधर उधर देखती। जब मम्मी बाहर आई और बाहर कोई दिखाई ना दिया, तो वो इधर उधर देखती। किसको? बच्चे को देखती। जब मैं नहीं मिलता, यानी कि जब बच्चा नहीं मिलता, तब परेशान होकर वो कहाँ आती? उस कदम के पेड़ के नीचे, जहाँ पर वो बच्चा पत्तों की ओट में छुपा हुआ था, टहनी पर बैठा हुआ था और पत्तों की ओट में छुपा हुआ था। तो बच्चा बोलता कि आप परेशान होकर उस कदम के पेड़ के नीचे आ जाती। फिर पत्तों की आवाज सुनकर, जब पत्ते हिलते बच्चों, तो उनकी एक आवाज होती है, ठीक है, उसको बोलते मरमर की आवाज। तो फिर पत्तों की आवाज सुनकर जब माँ आप ऊपर देखती, तो डाली के ऊपर मुझे बैठा हुआ देखकर बेचैन हो उठती, परेशान हो जाती कि छोटा सा बच्चा इतनी ऊपर डाली पे बैठा है, तो माँ परेशान हो जाती है ना। और वो क्यों? क्योंकि वो तो अपनी मम्मी को बिना बताए ही कहाँ पर चुपके से उस कदम की डाली के ऊपर, पेड़ के ऊपर वो चढ़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतने करेंगे। आप सरलार्थ को समझकर याद करिए, साफ साफ नोटबुक में लिखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।